बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे पास कि तुम्हारी दोनों प्रेगनेंसी में क्या डिफरेंस है, मतलब पहली प्रेगनेंसी में क्या सिम्टम्स थे, सेकंड प्रेगनेंसी में क्या सिम्टम्स हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो में यही बात करने वाली हूँ कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी सेकंड प्रेगनेंसी अलग कैसी है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे क्या अलग सिम्टम्स थे, सेकंड प्रेगनेंसी में मेरे क्या अलग सिम्टम्स हैं। तो देखिए, आपकी जो सेकेंड प्रेगनेंसी में है उसमें बहुत सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो कॉमन ही होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं लाइक नोजिया एंड वॉमिटिंग, ये आपको रहता ही रहता है 3 मंथ। कई फीमेल में नहीं भी होता है, ना तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में ना सेकेंड प्रेगनेंसी में, बट कई महिलाओं में ऐसा होता है। तो मेरी दोनों प्रेगनेंसी में 3 मंथ तक मुझे नोजिया एंड वॉमिटिंग था। तो ये ऐसा ज़रूर था कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो फीलिंग थी नोजिया वॉमिटिंग की वो थोड़ी बैड थी। इस प्रेगनेंसी में थोड़ी लाइट थी, मतलब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी नोजिया वॉमिटिंग की, थोड़ा ही होता था प्रॉब्लम। पिछली बार की प्रेगनेंसी में तो मुझे कुछ भी स्मेल आती थी, लाइक जो आप सब्जी बनाते हो, बघार मारते हो, तो उसकी स्मेल से मुझे वॉमिटिंग होती थी। मुझे वो स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे मसाला और कुछ भी ऐसा बगरा हुआ खाना पसंद नहीं था। इस प्रेगनेंसी में ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। हाँ, बस 3 महीने तक मुझे हल्की फुल्की नोजिया वॉमिटिंग थी। उसके अलावा सबसे बड़ा डिफरेंस ये है मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में कि जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मुझे थकान नहीं होती थी बिल्कुल भी, एकदम फिट थी मैं। नोजिया वॉमिटिंग था उसके बाद भी मुझे, मतलब कुछ ऐसा 3 महीने तक नोजिया वॉमिटिंग होने के बाद भी थी, मैं नहीं थकती थी। लेकिन मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। वीडियो में भी आपने नोटिस किया होगा कि मैं बोलते बोलते ही हाँफ रही हूँ। कई वीडियो में जो मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शूट कर रही हूँ, मैं बहुत थक जाती हूँ। वीडियो शूट करते करते ही, बोलते बोलते ही मुझे बहुत ज़्यादा थकान होती है। इनफैक्ट मैं ज़्यादा देर तक खड़े भी रह के काम नहीं कर पाती हूँ। और मॉर्निंग में तो और भी ज़्यादा मुझसे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है अपने दो में रात में जो खाना खाती हूँ सुबह खाने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो शायद इस वजह से मुझे एनर्जी नहीं रहती है, डाउन रहती है। तो मेरी प्रेगनेंसी सेकेंड प्रेगनेंसी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ इस प्रेगनेंसी में। और अभी मेरा आज 2 दिन हो गए, 9 मंथ स्टार्ट हो गया और ये थकान और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा मैं, मतलब एक्टिव रहती थी, और सेकेंड प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि देखिए फर्स्ट प्रेगनेंसी में आप अकेले होते हो, घर का काम जो किया कि अपनी केयर कर रहे हो बस, आपको थकान उतनी नहीं होती। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में ये इसलिए भी होता है क्योंकि आप जो अपने फर्स्ट बेबी के साथ उसकी केयर में आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, एनर्जी ज़्यादा दे रहे हो अपने फर्स्ट बेबी को, उसके साथ खेलने में, उसको खिलाने पिलाने और बाकी एक्टिविटी के लिए। तो आप अपने आप को फर्स्ट बेबी के साथ ज़्यादा बिजी रख रहे हो, उसकी केयर में अपने आप को, अपनी एनर्जी डाउन कर रहे हो। इस वजह से भी होता होगा कि आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी में आपको ज़्यादा थकान होती है। उसके अलावा ऐसा भी है कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं थायराइड पेशेंट हूँ, तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे थायराइड कभी नहीं बढ़ा, नॉर्मल था मेरा, शुरू से लेकर लास्ट तक थायराइड नॉर्मल था। लेकिन इस प्रेगनेंसी में मेरे स्टार्टिंग से ही थायराइड बढ़ा, फिर कम हुआ 3 महीने बाद, फिर बढ़ा। मतलब ऐसा थायराइड का जो लेवल है TSH का, वो डाउन होता है फिर एलिवेट होता है, मतलब ऐसा ही थायराइड बढ़ रहा है कम हो रहा है। शायद इस वजह से भी थायराइड जब आपको रहता है तो आपको थकान ज़्यादा होती है। तो एक ये डिफरेंस है मेरी फर्स्ट एंड सेकेंड प्रेगनेंसी में कि मुझे थकान बहुत ज़्यादा है सेकेंड प्रेगनेंसी में। उसके अलावा आपको क्या डिफरेंस होता है कि आपका जो ब्रेस्ट होता है, तो ब्रेस्ट के चारों तरफ जो एरियोला होता है, जो काला ब्लैक सर्कल होता है, उससे हम एरियोला बोलते हैं। तो वो इस बार सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होता है, और भी ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो एक ये रहता है चेंजेस जो मेरे साथ भी है। उसके अलावा फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो आपका पेट है वो थोड़ा देर से निकलता है, जल्दी नहीं निकलता। वो इसलिए क्योंकि जो आपके मसल्स होती है वो अच्छे से कनेक्टेड रहती है एक दूसरे से। और सेकेंड प्रेगनेंसी में फर्स्ट बार आप पहले भी प्रेग्नेंट हो चुके हो, तो इस वजह से थोड़ा लूज़ रहती है, तो जल्दी आपका पेट दिखने लगता है। तो मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में तो मेरा पेट दूसरे महीने से ही दिखने लगा था, थोड़ा थोड़ा 3rd मंथ तक तो अच्छा दिखने लगा था। फर्स्ट प्रेगनेंसी में थोड़ा 4 मंथ के आसपास दिखना स्टार्ट हुआ था। और उसके अलावा जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसमें आपको बेबी की जो किक है, मूवमेंट है, वो जल्दी समझ में नहीं आता।
वो इसलिए भी क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि बच्चा कैसे किक करता है, और जब बच्चा किक करता है तो आपको कैसा फील होना चाहिए, इस वजह से भी। और सेकेंड प्रेगनेंसी में आपको पहले से एक्सपीरियंस होता है कि जब बेबी किक करता है, मूवमेंट करता है, तो कैसा गुदगुदी सी लगती है या कैसा फील होता है। तो वो मुझे डिफरेंस था कि मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे मेरे बेबी का मूवमेंट 3 मंथ के लास्ट में ही समझ में आने लगा था अच्छे से। जबकि मेरा जो प्लेसेंटा है वो एंटेरियर है इस बार। बोलते हैं जब आपका प्लेसेंटा एंटेरियर हो आगे की तरफ, पोस्टेरियर है मतलब पीछे की तरफ, तो एंटेरियर जब प्लेसेंटा होता है तो मूवमेंट उतनी जल्दी समझ में नहीं आती है, क्योंकि प्लेसेंटा आगे है, बच्चा पीछे है, तो आपको उतना कई बार समझ में नहीं आता। बट मुझे फिर भी 3 मंथ के लास्ट तक बेबी मूवमेंट फील होने लगा था। ये एक फ़र्क है। उसके अलावा फ़र्क ये है कि आपकी जो सेकेंड प्रेगनेंसी है वो थोड़ी डिफरेंस इसलिए भी होती है क्योंकि आपको जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, फॉल्स लेबर जिन्हें बोलते हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी में वो जल्दी नहीं आते हैं, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में वो जल्दी आते हैं। कॉन्ट्रैक्शन जल्दी होने लगता है, आपकी बॉडी मतलब आपको बताने लगती है कि हम डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो ये भी है कि कॉन्ट्रैक्शन आपकी बॉडी में जल्दी होने लगता है सेकेंड प्रेगनेंसी में, क्योंकि ऑलरेडी ही क्या है कि आप पहली बार बेबी डिलीवर कर चुके हो, मसल्स थोड़ी लूज़ हैं, इस वजह से जो मसल्स होती हैं एब्डोमेन की, यूट्रस की, वो बेबी को होल्ड डाउन नहीं कर पाती अच्छे से। बेबी जल्दी सर्विक्स खुल जाता है, जल्दी बेबी का हेड नीचे हो जाता है, इंगेज हो जाता है, आपको कॉन्ट्रैक्शन भी जल्दी आने लगते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो रहता है आपका लेबर का टाइम वो थोड़ा ज़्यादा होता है इसी वजह से, और सेकेंड जो आपकी प्रेगनेंसी है उसमें जो लेबर का टाइम है वो भी कम हो जाता है। मतलब अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको 10 घंटे पेन हो रहा है, 12 घंटे पेन हो रहा है, तो आपको सेकेंड प्रेगनेंसी में 5, 6, 7 घंटे ही दर्द होगा और डिलीवरी हो जाती है। तो ये एक फ़र्क है मेरी फर्स्ट एंड सेकेंड प्रेगनेंसी में, कि मुझे अभी 8 मंथ मेरा एंड हुआ है, और अभी पता नहीं क्यों कुछ दिन पहले ही मुझे ऐसा फॉल्स लेबर पेन आए, मतलब कॉन्ट्रैक्शन भी आने लगा है बॉडी में। यदि 1 मिनट से कम है तो ओके है, मतलब घबराने की बात नहीं है, तो इसलिए मैं घबरा नहीं रही हूँ। बट क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी जो बॉडी है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है डिलीवरी के लिए। एक डिफरेंस ये है। उसके अलावा ये होता है कि आप जब सेकेंड टाइम माँ बन रहे होते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको ये पता होता है कि ब्रेस्ट फीड कैसे कराना है, और आसानी से भी आपका ब्रेस्ट मिल्क बन जाता है। तो मुझे ये पता है इस बार कि ब्रेस्ट फीड कैसे कराना है, अपने बच्चे को कैसे हैंडल करना है, तो इस टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ब्रेस्ट फीडिंग कराने में। तो सेकेंड बार अगर माँ बन रहे हो तो आपको पता होता है कि कैसे ब्रेस्ट फीड कराना है, कैसे अपने बच्चे को, न्यू बॉर्न को हैंडल करना है, केयर करना है। तो ये एक डिफरेंस होता है। तो मेरे लिए तो सेकेंड प्रेगनेंसी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी से भी अच्छी है, क्योंकि हाँ थकान है बाकी सब है, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गए थे जिसके बारे में मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया है। तो वो भाई सब भगवान की दुआ से पूरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी थी। 9 मंथ स्टार्ट हो चुका है, डिलीवरी डॉक्टर ने बोला 10 से 15 दिन में हो जाएगी। मेरे बेबी का वेट भी अच्छा है। पिछली प्रेगनेंसी में जो मेरा बेबी था वो लो बर्थ वेट हुआ था, उसका वेट कम था। तो इस टाइम पे सब कुछ अच्छा है, आई होप डिलीवरी भी अच्छे से हो जाएगी। और मैं प्रिपेयर भी हूँ, मुझे मालूम है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही कराना है। तो पिछली बार भी मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ था, उसके लिए भी मैंने बहुत सारे टिप्स फॉलो की थी, आपके साथ शेयर भी किए मैंने अपनी वीडियो में, चाहे तो आप देख सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंस होते हैं आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड प्रेगनेंसी में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हेल्दी रहिए।